शोल्डर रोटेशन। किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं और अपने हाथों को शरीर के बगल में ढीला रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए कंधों के स्तर तक ले आएं। हथेलियां नीचे की ओर रहें। अब धीरे धीरे हथेलियों को ऊपर की ओर घुमाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ें और हथेलियों को कंधों पर रखें। अब अपने कंधों को बड़े गोल घुमाव में घुमाना शुरू करें, ऊपर, पीछे, नीचे और फिर आगे की ओर। पहले 5 बार पीछे की ओर घुमाएं, फिर 5 बार आगे की ओर घुमाएं। पूरे अभ्यास के दौरान गर्दन को ढीला रखें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। हर घुमाव के साथ कंधों में जकड़न और तनाव को कम होते हुए महसूस करें। नेक मूवमेंट्स। दाएं और बाएं मूवमेंट, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट। किसी भी आरामदायक बैठने की मुद्रा में बैठ जाएं। रीढ़ सीधी रखें और कंधों को ढीला रखें। अपनी ठोड़ी को जमीन के समानांतर रखें और सामने की ओर देखें। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को दाईं ओर घुमाएं। ठोड़ी को दाएं कंधे की ओर ले जाएं। तीन गिनती तक रुकें और गर्दन के बाएं हिस्से में खिंचाव महसूस करें। अब सांस लेते हुए सिर को वापस बीच में ले आएं। फिर सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। ठोड़ी को बाएं कंधे की ओर ले जाएं। तीन गिनती तक रुकें और गर्दन के दाएं हिस्से में खिंचाव महसूस करें। फिर से सिर को केंद्र में ले आएं। इसी क्रम को दोनों तरफ 5-5 बार दोहराएं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट। शुरुआती स्थिति में बैठे रहें। सांस लेते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर छत की ओर देखें। इसे धीरे और आराम से करें, किसी भी तरह का जोर न दें। 3 गिनती तक रुकें। अब सांस छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएं और ठोड़ी को छाती की ओर ले आएं। गर्दन के पीछे खिंचाव महसूस करें। 3 गिनती तक रुकें। फिर सिर को वापस शुरुआती स्थिति में ले आएं। इस क्रम को 5 बार दोहराएं। नेक रोटेशन। अपने कंधों को ढीला रखें और रीढ़ सीधी रखें। धीरे धीरे सिर को घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में गोल घुमाएं और वापस छाती की ओर ले आएं। इसे 5 बार घड़ी की दिशा में करें। फिर 5 बार विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में दोहराएं। पूरे अभ्यास के दौरान धीरे धीरे और सजगता से करें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। घुटने का स्ट्रेच। मैट पर आराम से बैठ जाएं और अपनी पीठ सीधी रखें। अब धीरे धीरे दाएं पैर को सामने की ओर सीधा उठाएं। फिर धीरे धीरे घुटने को मोड़ें और पैर को वापस जमीन की ओर ले आएं। इस क्रिया को कुछ बार दोहराएं और फिर आराम करें। अब यही प्रक्रिया बाएं पैर के साथ दोहराएं। धीरे धीरे बाएं पैर को सामने की ओर सीधा उठाएं। यदि जरूरत हो तो बाईं जांघ के पीछे हाथ से सहारा लें। फिर धीरे धीरे घुटने को मोड़ें और पैर को वापस जमीन की ओर ले आएं। इस क्रिया को कुछ बार दोहराएं और फिर आराम करें। एंकल रोटेशन। मैट पर आराम से बैठ जाएं और अपनी पीठ सीधी रखें। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लें। सांस लेते हुए टखनों को घड़ी की दिशा में 5 बार घुमाएं। अब सांस लेते हुए टखनों को विपरीत दिशा में 5 बार घुमाएं और टखनों में खिंचाव महसूस करें। पूरे अभ्यास के दौरान सांस को धीमा रखें और उसे अपने मूवमेंट के साथ तालमेल में रखें। ट्रंक मूवमेंट्स। आगे और पीछे झुकना। तारासन में खड़े हो जाएं और पैरों को कूलों की चौड़ाई जितना खोलें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियां ऊपर की ओर रखें। अब धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। कूलों को थोड़ा आगे की ओर धकेलें और छाती को खोलें। 5 गिनती तक रुकें और यदि गर्दन के लिए आरामदायक हो तो ऊपर की ओर देखें। अब सांस छोड़ते हुए कूलों से आगे की ओर झुकें और शुरुआत में रीढ़ को सीधा रखें।
अपने हाथों को फर्श की ओर ढीला छोड़ दें। जरूरत हो तो घुटनों को थोड़ा मोड़ सकते हैं। 5 गिनती तक रुकें और रीढ़ व हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस करें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाते हुए वापस खड़े होने की स्थिति में आ जाएं। दाएं और बाएं झुकना, पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना खोलकर खड़े हों और हाथों को बगल में रखें। सहारे के लिए हाथों को कूल्हों पर रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने धड़ को दाईं ओर झुकाएं और दाएं हाथ को दाईं जांघ पर नीचे की ओर स्लाइड करें। कूल्हों को सामने की ओर ही रखें और शरीर को मोड़ने से बचें। 3 गिनती तक रुकें। सांस छोड़ते हुए वापस बीच में आएं और फिर बाईं ओर यही क्रिया दोहराएं। कूल्हों का घुमाव। अब सांस लेते हुए अपनी पीठ को थोड़ा आर्च करें, छाती को आगे की ओर और कूल्हों को पीछे की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए रीढ़ को गोल करें, पेल्विस को अंदर की ओर टक करें और छाती को अंदर की ओर लाएं। अंत में अपने धड़ को गोल घुमाएं, 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार विपरीत दिशा में। इस दौरान पैरों को जमीन पर मजबूती से रखें और मूवमेंट को कमर से करें। सूर्य नमस्कार। समस्थिति में खड़े हों। सांस लेते हुए अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। सांस छोड़ते हुए आराम करें। सांस लेते हुए अपनी बाहों को ऊपर उठाएं, पीछे की ओर झुकें। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और अपनी हथेलियों को पैरों के बगल में रखें। सांस लेते हुए अपने दाहिने पैर को यथासंभव पीछे फैलाएं। रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ें, ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को पीछे फैलाएं और हथेलियों और पैर की उंगलियों पर शरीर का वजन संभालें। सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए अपने घुटने, छाती और ठुड्डी को जमीन पर लाएं। सांस लेते हुए अपना सिर उठाएं, नाभि तक पीछे की ओर झुकें। सांस छोड़ते हुए अपने कूल्हे को उठाएं और सिर को नीचे की ओर उल्टे वी मुद्रा में करें। सांस लेते हुए अपने दाहिने पैर को यथासंभव पीछे फैलाएं। रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ें, ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और अपनी हथेलियों को पैरों के बगल में रखें। सांस लेते हुए अपनी बाहों को ऊपर उठाएं, पीछे की ओर झुकें। समस्थिति में खड़े हों। सांस लेते हुए अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। सांस छोड़ते हुए आराम करें। ताड़ासन। पैरों को एक साथ या थोड़ा अलग करके सीधे खड़े होकर शुरुआत करें। दोनों हाथों को छाती के स्तर पर उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बांधें और दोनों बाहों को अपने कानों के साथ ऊपर की ओर उठाएं। धीरे से अपने पैरों को उठाएं और अपने पैर की उंगलियों पर संतुलन बनाएं। अपनी बंधी हुई हथेलियों को छत की ओर खींचकर अपनी रीढ़ को लंबा करें। अपने कंधों को आराम से रखें और कानों से दूर रखें। अपनी उंगलियों से लेकर बाहों के माध्यम से अपने पैरों तक खिंचाव महसूस करें। अपनी नजर आगे रखें। स्थिर और सामान्य सांस बनाए रखते हुए इस मुद्रा को 5 गहरी सांसों के लिए पकड़ें। सांस छोड़ते समय धीरे से अपनी बाहों को वापस अपनी बगल में नीचे लाएं। ताड़ासन की स्थिति में वापस आएं और आराम करें। हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। पैरों को एक साथ रखकर सीधे खड़े हों। पंजे थोड़े अलग रखें। अपने हाथों को छाती के सामने लाएं और उंगलियों को आपस में बांधें।
हथेलियों को छाती पर रखें, कंधों को आराम दें और खुद को केंद्रित करने के लिए एक क्षण के लिए आंखें बंद करें। क्षैतिज खिंचाव। सांस लेते समय हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ते हुए अपनी बाहों को कंधे की ऊंचाई पर सीधे आगे की ओर फैलाएं। सांस छोड़ते समय हथेलियों को वापस छाती पर लाएं। 5 बार दोहराएं, हर बार कंधों को आराम दें। 135 डिग्री खिंचाव। सांस लेते समय हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए बाहों को माथे के ऊपर 135 डिग्री के कोण पर तिरछे फैलाएं। सांस छोड़ते समय हथेलियों को वापस छाती पर लाएं। 5 बार दोहराएं, हर बार कंधों को आराम दें। लंबवत खिंचाव। सांस लेते समय बाहों को सिर के ऊपर सीधे लंबवत फैलाएं। हथेलियां ऊपर की ओर। हथेलियों को धीरे से नाक के पास से गुजरने दें। सांस छोड़ते समय हथेलियों को वापस छाती पर लाएं। 5 बार दोहराएं। अपने श्वास और मुद्रा के प्रति सचेत रहें। तीनों चरण पूरे करने के बाद हाथों को आराम दें और अपने शरीर और श्वास का अवलोकन करें। त्रिकोणासन। अपने पैरों को लगभग 3 से 4 फीट की दूरी पर रखकर सीधे खड़े होकर शुरुआत करें। दोनों तलवों के माध्यम से मजबूती से जमाएं। अपने दाहिने पैर को दाईं ओर बाहर की ओर मोड़ें और अपने बाएं पैर को सीधा रखें। अपनी बाहों को कंधे के स्तर पर बगल की ओर फैलाएं। फर्श के समानांतर, हथेलियां नीचे की ओर। अपने कंधों को आराम दें और अपनी दृष्टि आगे रखें। अब गहरी सांस लें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, दाईं ओर की तरफ झुकें। दाहिने हाथ को अपने पैरों, टखने या दाहिने पैर के बाहर फर्श तक, जो भी आरामदायक हो, बिना तनाव के। अपनी बाईं बाह को सीधे छत की ओर फैलाएं, कंधों के साथ एक सीध में। अपने सिर को धीरे से अपने बाएं हाथ की ओर देखने के लिए मोड़ें। अपनी छाती को खुला रखें और अपने शरीर को सीधे तल में संरेखित रखें। इस स्थिति को 3 गहरी सांसों के लिए बनाए रखें। अपने शरीर के बगल में खिंचाव और अपने पैरों में शक्ति महसूस करें। अब जैसे ही आप सांस लेते हैं, धीरे से बाहों को बगल की ओर फैलाकर खड़ी स्थिति में वापस आएं। आइए दूसरी ओर अभ्यास करें। अपने बाएं पैर को बाहर की ओर मोड़ें और अपने दाहिने पैर को सीधा रखें। अब गहरी सांस लें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, बाईं ओर की तरफ झुकें। अपने बाएं हाथ को अपने पैरों, टखने या बाएं पैर के बाहर फर्श तक, जो भी आरामदायक हो। अपनी दाहिनी बाह को सीधे छत की ओर फैलाएं, कंधों के साथ एक सीध में। अपने सिर को धीरे से अपने दाहिने हाथ की ओर देखने के लिए मोड़ें। अपनी छाती को खुला रखें और अपने शरीर को एक तल में संरेखित रखें। इस स्थिति को 3 गहरी सांसों के लिए बनाए रखें। अपने बगल के शरीर में खिंचाव और अपने पैरों में शक्ति महसूस करें। अब जैसे ही आप सांस लेते हैं, धीरे से बाहों को बगल की ओर फैलाकर खड़ी स्थिति में वापस आएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को बगल में लाएं, ताड़ासन में आराम करें। अर्धकटी चक्रासन। पैरों को एक साथ रखकर और हाथों को बगल में रखकर सीधे खड़े हों। सांस लेते समय धीरे धीरे दाहिने हाथ को बगल की ओर उठाकर कंधे की ऊंचाई तक लाएं। अपने दाहिने हाथ की हथेली को ऊपर की ओर मोड़ें और सांस लेना जारी रखें। दाहिने हाथ को अपने कानों के साथ छत की ओर उठाएं। सांस छोड़ते समय बाईं ओर विपरीत दिशा में धीरे धीरे झुकें, रीढ़ को सीधा रखें। बाएं हाथ को
बाएं पैर के साथ जितना संभव हो उतना नीचे फिसलाएं। उठा हुआ हाथ कोहनी पर नहीं झुकना चाहिए, घुटने सीधे। सामान्य रूप से सांस लें। सांस लेते समय धीरे धीरे खड़ी स्थिति में वापस आएं। दाहिने हाथ को बगल में वापस लाएं। बाईं ओर के लिए चरणों को दोहराएं, बाएं हाथ को उठाएं, सांस छोड़ें और दाईं ओर झुकें। कुछ समय के लिए मुद्रा को पकड़ें। सांस लेते समय ऊपर आएं, सांस छोड़ें और मुद्रा को छोड़ें। पवन मुक्तासन। आइए पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। शवासन में लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर के पास रखें। हथेलियां ऊपर की ओर रहें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को बिना घुटने मोड़े 45 डिग्री तक उठाएं। 45 डिग्री पर पहुंचकर श्वास छोड़ें और फिर श्वास लेते हुए दोनों पैरों को और ऊपर 90 डिग्री तक उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को मोड़ें और घुटनों को छाती की ओर खींचें। अंगुलियां आपस में फंसाकर घुटने को पकड़ें। सिर को उठाकर माथे को घुटनों से लगाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक रुकें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। सामान्य रूप से श्वास लें। अब धीरे धीरे उल्टी क्रम में शरीर को ढीला छोड़ते हुए वापस शवासन में आ जाएं। अर्ध मत्स्येंद्रासन। दंडासन में बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें और एड़ी को जांघ व कमर के पास रखें। अब दाएं पैर को मोड़कर बाईं जांघ के बाहर घुटने के पास जमीन पर रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के बाहर से घुमाते हुए छाती और घुटने के बीच से ले जाएं और दाएं टखने को पकड़ लें। दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाकर दाएं कूल्हे के पीछे जमीन पर रखें। अब अपने शरीर को सीधा रखते हुए दाएं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखें और लगभग 1 मिनट तक इसी स्थिति में रहें। फिर धीरे धीरे सामने की ओर मुड़ें। हाथों और पैरों को धीरे धीरे छोड़ें। अपने हाथों को शरीर के बगल में रखें और दंडासन में आराम करें। फिर प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं और यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी दोहराएं। विपरीत करनी। शरीर के बगल में हाथ हथेली ऊपर की ओर करके शवासन में लेट जाएं। धीरे से अपने पैरों को एक साथ लाएं। हाथ शरीर के बगल में, घुटनों को सीधा रखते हुए पैरों को लंबवत 90 डिग्री तक उठाएं। कमर पर हाथों का सहारा लेकर नितंबों और धड़ को फर्श से उठाएं ताकि वजन बाहों और कोहनी पर आ जाए। पैरों को लंबवत स्थिति में उठाकर और धड़ को जमीन से 45 डिग्री के कोण पर रखकर धीरे से विपरीत करनी की अंतिम स्थिति में जाएं। अंतिम स्थिति में शरीर का वजन कंधे, गर्दन और कोहनी पर टिकता है,
घुटनों को मोड़े बिना पैर सीधे, आंखें बंद करें और आराम महसूस करें। इस स्थिति में 3-5 सांसों के लिए बनाए रखें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, धीरे से पैरों को नीचे करें, हाथों को शरीर के पास, शवासन में शरीर को आराम दें। सेतु बंधासन। अब हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। शवासन में पीठ के बल लेट जाएं, अपने पैरों को आपस में मिला लें और हाथों को शरीर के बगल में रखें। अब धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले आएं। अपने पैरों और हथेलियों को जमीन पर मजबूती से टिका कर रखें। अब सांस लेते हुए कूल्हों और धड़ को ऊपर उठाएं और पीठ को हल्का सा आर्च करें। अपनी रीढ़ और छाती में उठाव महसूस करें। इस स्थिति में 3 से 5 सामान्य सांसों तक बने रहें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कूल्हों और रीढ़ को वापस जमीन पर ले आएं। धीरे धीरे पैरों को सीधा करें और वापस शवासन में आ जाएं। शवासन में आराम करें। शवासन, पीठ के बल सीधे लेट जाएं और हाथों व पैरों को शरीर से थोड़ा दूर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर रहें। आराम के लिए सिर के नीचे पतला तकिया या मुड़ा हुआ कपड़ा रख सकते हैं। पैरों को हल्का सा अलग रखें और आंखें बंद कर लें। ध्यान रखें कि सिर किसी एक तरफ ना झुके। अब पूरे शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें और किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि बंद कर दें। अपनी स्वाभाविक सांसों पर ध्यान दें और उन्हें धीरे धीरे शांत व लयबद्ध होने दें। कुछ समय बाद धीरे धीरे अपनी जागरूकता को शरीर और आसपास के वातावरण में वापस लाएं और धीरे से आसन को समाप्त करें। भुजंगासन। अब आइए भुजंगासन, कोबरा पोज का अभ्यास करें। मकरासन में लेट जाएं। अपनी हथेलियों को फर्श पर सपाट रखें, अपनी छाती के बगल में। अपनी कोहनियों को अपनी छाती के पास रखें और पैरों को एक साथ रखें। अपनी ठोड़ी को धीरे से चटाई पर आराम दें। जैसे ही आप सांस लेते हैं, अपने सिर, छाती और ऊपरी पेट को फर्श से ऊपर उठाना शुरू करें। अपनी कोहनियों को थोड़ा मुड़ा हुआ और अपने शरीर के पास रखें। सीधे आगे या थोड़ा ऊपर की ओर देखें। गर्दन को लंबा और कंधों को आराम से रखें। अपनी रीढ़ में धीरे से महे, अपनी छाती में विस्तार महसूस करें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, धीरे से अपनी छाती को नीचे करें और अपने हाथों को छोड़ें। अपने माथे को वापस चटाई पर आराम दें। मकरासन में आराम करें। मकरासन। पेट के बल लेट जाएं, पैरों को थोड़ा अलग रखें और पैरों के पंजे बाहर की ओर रखें। अब दोनों हाथों को मोड़कर एक के ऊपर एक रखें और माथा या ठोड़ी को अपनी भुजाओं पर टिकाएं। अपनी आंखें बंद करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। यही मकरासन है। कुछ समय तक मकरासन में आराम करें और शरीर को पूरी तरह शिथिल होने दें। धनुरासन, मकरासन में लेट जाएं। अपने पैरों को एक साथ लाएं। सुनिश्चित करें कि आपके पैरों के ऊपरी हिस्से चटाई में दबे हुए हैं। हाथ शरीर के बगल में और माथा फर्श पर। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ें और अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ें। अपने कंधे के ब्लेड को संलग्न करें। उन्हें मजबूती से एक साथ खींचें और धीरे से अपने नितंबों को अपनी पीठ की ओर धकेलें।
स्थिर सांस के साथ अपने पैरों और धड़ को उठाएं। अपने पेट पर वजन संतुलित करते हुए पीठ का धीमा मोड़ बनाएं। इस स्थिति में 3-5 सांसों के लिए रुकें। धीरे से छोड़ें। सांस छोड़ें और अपने शरीर को नीचे करें। मकरासन में आराम करें। पश्चिमोत्तानासन। अपने पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें। दोनों पैर साथ रखें और पंजे ऊपर की ओर रखें। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और रीढ़ को लंबा करें। सांस छोड़ते हुए कूल्हों से आगे की ओर झुकें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपने हाथों से पैरों के पंजे, टखने या पिंडलियों को पकड़ें, जहां तक बिना जोर लगाए आराम से पहुंच सकें। हर बार सांस अंदर लेते समय अपनी रीढ़ को थोड़ा और लंबा करें। हर बार सांस छोड़ते समय धीरे धीरे आगे की ओर और झुकने की कोशिश करें। अपने घुटनों को सीधा रखें, लेकिन उन्हें पूरी तरह लॉक ना करें। लगभग 10 से 15 सांसों तक इस स्थिति में रहें और अपनी रीढ़ तथा हैमस्ट्रिंग में हो रहे खिंचाव पर ध्यान दें। आसन से बाहर आने के लिए सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर लाएं और शरीर को सीधा उठाएं। फिर दंडासन में बैठकर शरीर को आराम दें। अर्धउष्ट्रासन। वज्रासन में बैठें। जैसे ही आप सांस लेते हैं, धीरे से उठें और घुटनों को कूल्हे की चौड़ाई के बराबर रखकर चटाई पर घुटने टेकें। अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी उंगलियां नीचे की ओर इशारा करती हैं। गहरी सांस लेते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें। अपनी छाती को छत की ओर उठाते हुए और अपनी हथेलियों को अपनी एड़ियों पर रखें। अपनी गर्दन को तटस्थ स्थिति में रखें या इसे धीरे से पीछे गिरने दें। अपने कूल्हों को आगे दबाएं और अपनी छाती खोलें। अपने शरीर के सामने खिंचाव महसूस करें। 10 गिनती के लिए इस मुद्रा में बनाए रखें। सामान्य रूप से सांस लें। अब धीरे से अपने हाथों को अपनी एड़ियों से छोड़ें और अपने हाथों को वापस अपने कूल्हों पर लाएं। सांस लेते हुए घुटने टेकने की स्थिति में वापस आएं। अपनी पीठ को सीधा करते हुए और धीरे से वज्रासन में वापस आकर आराम करें। कपालभाति किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें। अपनी पीठ और सिर को सीधा रखें। कंधों को आराम दें और आंखें बंद करें। कुछ दौर के लिए अपनी सांस के प्रति जागरूक हो जाएं। अब गहरी सांस लें। अपने पेट और छाती का विस्तार करें। नासिका से जोर से सांस छोड़ना शुरू करें। पेट को अंदर खींचें और सांस छोड़ने के बाद इसे वापस आने दें। सक्रिय श्वसन के साथ पेट को अंदर और निष्क्रिय श्वसन के साथ बाहर करते रहें, जब तक आप श्वसन जारी नहीं रख सकते। खालीपन और मौनता के प्रति जागरूक हो जाएं। सांस को फिर से सामान्य होने दें। इस अभ्यास को 30-40 सांस प्रति मिनट की दर से करें और धीरे धीरे 60-80 सांस प्रति मिनट तक बढ़ाएं। इसे 3 दौर के लिए दोहराएं। अभ्यास के बाद आने वाली हल्की चक्कर जैसी हल्की अनुभूति को महसूस करें। अंत में शरीर को आराम दें और शिथिल हो जाएं। उज्जाई प्राणायाम। किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। अपनी पीठ और सिर सीधा रखें। कंधों को ढीला रखें और आंखें बंद करें।
सांस लेते हुए और अपनी छाती तथा पेट को फैलाएं। सांस छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करें और धीरे धीरे सिर को आगे झुकाकर ठोड़ी को छाती से लगाएं। अब सिर और गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए धीरे धीरे बाईं नासिका से सांस छोड़ें, जिससे हल्की साए साए जैसी ध्वनि उत्पन्न हो। ध्यान रखें कि सांस छोड़ने की अवधि सांस लेने से लंबी हो। इस प्रकार एक चक्र पूरा होता है। इस अभ्यास को 9 चक्रों तक करें। जब हवा आंशिक रूप से बंद गले से अंदर बाहर जाती है, तो घर्षण के कारण सांप की फुफकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। नौ चक्र पूरे होने के बाद अपनी सामान्य सांसों को महसूस करें और शरीर को आराम दें। नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी पीठ और सिर सीधा रखें, कंधों को ढीला रखें और आंखें बंद करें। बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएं। अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरे को आपस में स्पर्श कराएं। दाएं हाथ से नासिका मुद्रा, नासिकाग्र मुद्रा बनाएं। तर्जनी और मध्य उंगली को हथेली की ओर मोड़ लें। अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें, जिससे छाती और पेट ढीले हो जाएं। दाईं नासिका बंद रखते हुए बाईं नासिका से सांस अंदर लें। पेट और छाती को फैलने दें। अब दाएं हाथ की अनामिका से बाईं नासिका बंद करें और दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें, जिससे छाती और पेट ढीले हो जाएं। फिर दाईं नासिका से सांस अंदर लें, पेट और छाती को फैलने दें। अब दाएं अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें और बाईं नासिका से सांस छोड़ें। जिससे छाती और पेट ढीले हो जाएं। ये एक चक्र राउंड पूरा हुआ। इसी प्रकार 9 चक्र राउंड तक इस अभ्यास को जारी रखें। अंत में धीरे से दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें और चिन्ह/ ज्ञान मुद्रा में रखें। कुछ समय तक अपनी सांसों को महसूस करें और शरीर को पूरी तरह आराम दें। भ्रामरी, हाथों को घुटनों पर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में आराम करके आरामदायक ध्यान आसन में बैठें। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को आराम दें। होठ धीरे से बंद रहने चाहिए। दांत पूरे अभ्यास के दौरान थोड़े अलग। बाहों को बगल की ओर उठाएं और कोहनियों को मोड़ें। हाथों को कानों तक लाएं। कानों को बंद करने के लिए तर्जनी या मध्यमा उंगली का उपयोग करें, या कानों के फ्लैप को उंगलियों को डाले बिना दबाया जा सकता है। जागरूकता को भौं केंद्र पर लाएं और शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। नाक से सांस लें। धीरे से और नियंत्रित तरीके से सांस छोड़ें और काली मधुमक्खी की तरह गहरी, स्थिर गुंजार की आवाज करें।
गुंजार सांस छोड़ने की अवधि के लिए चिकनी, समान और निरंतर होनी चाहिए। आवाज मुलायम और मधुर होनी चाहिए। खोपड़ी के सामने को कंपित करते हुए सांस छोड़ने के अंत में हाथों को स्थिर रखा जा सकता है या घुटने पर वापस लाया जा सकता है और फिर अगले दौर के लिए फिर से उठाया जा सकता है। ये एक दौर है, 9 दौर के लिए दोहराएं।